और हाँ दोस्तों, फिर दूसरी बात है कि चुगली करने से बचे, यानी निंदा करने से। चुगली करने से होता क्या है दोस्तों, हमारा ही दिमाग खराब होता है। क्योंकि जिस वक्त हम चुगली करते हैं दूसरों की, या किसी की भी सामने वाले की बुराई कर रहे होते हैं, जैसे ही हमें वक्त मिलता है, फोन घुमाया, बस दूसरे की चुगली स्टार्ट। फला ये कर रही है, फला वो कर रही है, उसका ड्रेसअप देखो, कैसे कैसे रील बना रही है, कैसे कैसे वीडियोस बना रही है। तो दोस्तों, उससे होता क्या है, सामने वाली तो आगे बढ़ रही है या सामने वाला आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप तो अपनी जगह पीछे ही बैठे हुए हो और वहीं बैठे चुगली कर रहे हो। उसमें होता क्या है, आपका टाइम खराब, है ना। सामने वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पता भी नहीं कि आप उसकी चुगली कर रहे हो या उसकी बुराई कर रहे हो। तो उस वक्त को आप अपने काम में क्यों नहीं लगाते, आप उस वक्त अपना काम करें, अपनी हॉबीज को संवारे, अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाए, कुछ अच्छा पढ़े, कुछ अच्छा सीखे। क्योंकि जितना वक्त हम दूसरे की बुराई में, दूसरे की बुराई ढूंढने में निकालते हैं, उतने वक्त में हम अपने आप को संवार सकते हैं। वो कहते हैं ना कि एक उंगली यदि हम सामने वाले के ऊपर उठाते हैं, तो ये जो तीन उंगलियां होती है ना, ये खुद पे उठती है। तो जब भी आप दूसरे के लिए कुछ कहने कहने वाले हो, तो सबसे पहले अपने बारे में सोचिए कि आप कहाँ और कौन सी जगह पे स्थित है। यानी आप क्या कर रहे हैं, सामने वाला तो कुछ कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट, है ना। तो निंदा चुगली से किसी का भला हुआ नहीं है। क्योंकि जिसके संग आप चुगली कर रहे हो सकता है फिर वो और कहीं जाके आपकी चुगली करे। तो ऐसे लोगों से या ऐसी बातों से क्या फायदा है, बल्कि अपने आप को संवारे, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए, कुछ नया सीखे और सिखाए। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि सभी का सम्मान करें, यानी सभी को मान सम्मान दे। यदि सामने वाला हमें मान सम्मान नहीं भी दे रहा है ना दोस्तों, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी। और आप उन्हें हमेशा सम्मान कीजिए, सम्मान दीजिए। तो होगा क्या कि आप तो अपनी सुकून की सांस लेंगे, आप तो अपने आप को खुशनुमा मानेंगे। जैसे होता क्या है दोस्तों, कि कई बार सड़क में हम लोग जा रहे होते हैं, सामने से कोई छोटा बंदा, कोई छोटी उम्र का निकल रहा होता है और वो हमें नमस्ते नहीं करता, तो हमें बड़ा गुमान हो जाता है, अरे इतना छोटा है फिर भी उसने मुझसे नमस्ते तक नहीं किया, हंसी तक नहीं अगली। तो अगर उसने नहीं हंसी आपको दी, तो आप दे दीजिए, आप पूछ लीजिए कि बेटा आप कैसे हो। उसमें उतना ही सम्मान आपको मिलेगा जितना आपने उसे दिया है। यानी छोटा अपने आप को रिग्रेट महसूस करवाएगा, उसको उसको खुद महसूस होगा कि आप बड़े होकर आपने पहले पहल की बात करने की, जबकि वो छोटा था और उसने बात ही नहीं की। तो वो खुद अगली बार जब आप सामने से गुजरोगे, वो खुद आपको देखकर नमस्ते करेगा या मुस्कुराएगा। क्योंकि हम कई बार दूसरों को सीख भी देते हैं, तो जरूरी नहीं कि छोटा ही हमें बतलाए। जैसे प्राय क्या होता है, गुड मॉर्निंग भी हमें लगता है कि बड़े ही छोटे ही करें। तो लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है, बड़े होते हुए भी पहला गुड मॉर्निंग उनका आया हुआ रहता है। तो हमें सीख ही मिलती है कि हम पहल देंगे तो पहल हमें भी मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों, उसके अलावा जो है, उसके अलावा हर वक्त जो हम एंजाइटी नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, या फालतू ही सोचते रहते हैं, अपने आप को पीछे ढकेलते रहते हैं, फालतू की चीजें सोचकर अपने आप को परेशान करते हैं कि मैं ये क्या कर रही हूँ या मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, फला देखो कितनी आगे बढ़ रही है। तो हो क्या रहा है कि उस वक्त को हम अपने आप को नेगेटिविटी से घेर लेते हैं, और वही नेगेटिविटी हमारे दिमाग में चलती रहती है। फिर होता क्या है, जितने भी थोड़े बहुत भी यदि हम लोग पॉजिटिव है ना, तो वो उल्टा हो जाता है, और उल्टा हम फिर नेगेटिव हो जाते हैं। और वही वाइब्रेशन हमारा दिमाग कैच करता है, और वही हमें जो होता है, वही हमें बैक देता है। तो हमारे माइंड में जो है नेगेटिविटी भरती है, फालतू बातें भरती है, फालतू अवसाद भर जाते हैं, जिसकी वजह से हम कभी कभार आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो अपने दिनचर्या को खुशनुमा बनाएं, सुबह से ही अच्छा करें, अच्छा सोचे, अच्छा गाएं, अच्छे से मुस्कुराएं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाएं। सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको मीठे मीठे ख्वाब ना आए, और फिर एक बार आप फिर से गा उठेंगे, कभी कभी अच्छा लगता है, मीठे मीठे ख्वाब आए। तो ख्वाब मीठे तभी आएंगे जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा सभी के संग बर्ताव रखेंगे। आप भला तो जग भला, ये बात तो सुनी होगी आपने, है ना। तो इसी के संग यही ये वार्ता समाप्त करती हूँ, और फिर नई वार्ता के संग हाजिर होंगी हर बार लगातार। थैंक यू।